राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह सत्संग उन सभी भक्तों के लिए संजीवनी बूटी के समान है जो रात दिन चिंता की चिता पर जल रहे हैं। अगर आपके माथे पर हर वक्त शिकन रहती है और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग हर समय दौड़ता रहता है और आपको एक पल की भी शांति नहीं मिलती, तो आज अपने मन को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। आज मैं आपको तनाव का वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन यही वह सच है जो आपको इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत तनाव है, लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि ये तनाव आखिर है क्या? क्या ये कोई बाहर से आने वाला राक्षस है जो आपको खा रहा है? नहीं, तनाव परिस्थितियों में नहीं होता, तनाव मन की स्थिति में होता है। एक ही घटना पर दो लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति मुसीबत आने पर टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी मुसीबत में मुस्कुराते हुए रास्ता खोज लेता है। इसका मतलब है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि हम जीवन को अपनी मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी से हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, हमारा व्यापार हमारी सोच के हिसाब से चले और लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ये संसार आपकी मर्जी से नहीं चलता। ये संसार उस परम पिता परमात्मा की मर्जी से चलता है। जब आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाते हैं और डूबने लगते हैं। तनाव और कुछ नहीं, बस ईश्वर की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी चलाने की एक नाकाम कोशिश है। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपको सिखाएगी कि कैसे हम अपने ही विचारों के बोझ तले दबकर खुद को मार रहे हैं और कैसे इस बोझ को उतार कर फिर अंका जा सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी महात्मा एक गांव में प्रवचन देने आए। उनका नाम था स्वामी आत्मानंद। स्वामी जी के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की कोई भी चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके बड़े बड़े गोदाम थे, नौकर चाकर थे और पूरा गांव उसका सम्मान करता था। लेकिन दीनानाथ बहुत दुखी था। उसे रात को नींद नहीं की आती थी। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए, कहीं मेरे मुनीम मुझे धोखा न दे दें, कहीं मेरे बच्चों का भविष्य खराब न हो जाए। इसी चिंता ने उसे बीमार कर दिया था। वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और उसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। जब दीनानाथ ने स्वामी आत्मानंद के बारे में सुना तो वह उनके पास गया। उसने देखा कि स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत शांत दिख रहे हैं। दीनानाथ ने उनके चरणों में सिर रखा और रोने लगा। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। मेरा दिमाग हर वक्त जलता रहता है। मुझे लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा तनाव खत्म हो जाए। स्वामी जी ने दीनानाथ को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी का इलाज बहुत आसान है, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। दीनानाथ ने कहा कि महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, चाहे मुझे अपनी आधी दौलत दान करनी पड़े, मैं तैयार हूं। स्वामी जी ने पास ही पड़ा हुआ एक पानी का लोटा उठाया। वो लोटा तांबे का था और पानी से भरा हुआ था। स्वामी जी ने उस लोटे को अपने हाथ में ऊपर उठा लिया और दीनानाथ से पूछा कि सेठ जी बताओ, इस लोटे का वजन कितना होगा? दीनानाथ ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत हल्का है, इसका वजन शायद आधा किलो या 1 किलो होगा। स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल सही, इसका वजन बहुत कम है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस लोटे को इसी तरह अपने हाथ में 1 मिनट तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? दीनानाथ ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप आसानी से पकड़ लेंगे। स्वामी जी ने फिर पूछा कि अच्छा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? दीनानाथ ने सोचा
और कहा कि महाराज अगर आप 1 घंटे तक हाथ सीधा करके इसे पकड़ेंगे तो आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाएंगी। स्वामी जी ने फिर पूछा कि और अगर मैं इसे पूरे 24 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? दीनानाथ ने कहा कि महाराज तब तो अनर्थ हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, आपको लकवा मार सकता है, नसों में खून का दौरा रुक जाएगा और आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ सेठ जी, क्या इस 1 मिनट से लेकर 24 घंटे के बीच में लोटे का वजन बढ़ा? क्या लोटा भारी हो गया? दीनानाथ ने कहा कि नहीं महाराज, लोटे का वजन तो उतना ही है, वह तो 1 किलो का ही है। तब स्वामी जी ने कहा कि तो फिर हाथ में दर्द क्यों हुआ, हाथ सुन्न क्यों हुआ? जब वजन नहीं बढ़ा तो दर्द क्यों बढ़ा? दीनानाथ सोच में पड़ गया। उसने कहा कि महाराज दर्द इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़ रखा था। स्वामी जी ने लोटे को नीचे रख दिया और कहा कि बस सेठ जी, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। ये लोटा तुम्हारा तनाव है, ये तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारे व्यापार की चिंता, तुम्हारे भविष्य का डर और तुम्हारी अतीत की गलतियां इस लोटे के पानी की तरह हैं। अगर तुम किसी चिंता को 1 मिनट के लिए सोचते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम उसी चिंता को 1 घंटे तक दिमाग में पकड़ कर रखते हो तो वो तुम्हारा दिमाग भारी होने लगता है। और अगर तुम उस चिंता को 24 घंटे दिन रात अपने दिमाग में पकड़ कर रखते हो तो वह तुम्हें लकवा मार देती है, वह तुम्हें मानसिक रूप से अपंग बना देती है। तुम जिस बोझ के नीचे दब रहे हो वह बोझ बाहर की समस्याओं का नहीं है, वह बोझ इस बात का है कि तुमने उन समस्याओं को बहुत देर से पकड़ रखा है, तुम उन्हें नीचे रखना भूल गए हो। दीनानाथ को बात समझ में आ गई। उसने पूछा कि महाराज तो मैं क्या करूं? क्या मैं चिंता करना छोड़ दूं? क्या मैं अपने काम पर ध्यान न दूं? स्वामी जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, काम करना और चिंता को पकड़ कर रखना 2 अलग बातें हैं। जब तुम दुकान पर हो तो पूरी ईमानदारी से काम करो, योजना बनाओ और मेहनत करो, लेकिन जैसे ही दुकान बंद होती है वैसे ही अपने दिमाग को भी बंद कर दो, उस लोटे को वहीं रख दो। घर आकर भी अगर तुम दुकान का लोटा पकड़े रहोगे तो हाथ तो दर्द करेगा ही। स्वामी जी ने आगे समझाया कि देखो हम इंसान क्या करते हैं, हम मरे हुए को ढोते हैं, जो कल बीत गया वह मर चुका है, वह एक लाश है, लेकिन हम उस बीते हुए कल की गलतियों को आज भी याद करके रोते रहते हैं। उसने मुझे गाली दी थी, मेरा नुकसान हो गया था। अरे भाई, वह हो गया, वह बीत गया। तुम आज उस सड़ी हुई लाश को अपने कंधों पर क्यों लाद रहे हो? उसकी बदबू तुम्हारे आज को खराब कर रही है, और जो आने वाला कल है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम उसकी चिंता में आज ही मर रहे हैं। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे भक्तों, स्वामी जी की ये बात आज आप अपने जीवन में उतार लीजिए। तनाव का इलाज दवाई की गोलियों में नहीं है, तनाव का इलाज छोड़ देने में है। इसे हम समर्पण कहते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने कपड़े, अपने जन ऊते, अपनी पहचान, सब कुछ त्याग कर बिस्तर पर लेट जाते हैं, तभी आपको नींद आती है। अगर आप बिस्तर पर भी अपनी तिजोरी की चाबी मुट्ठी में भींच कर सोएंगे तो क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद भी एक तरह की छोटी सी मृत्यु है जिसमें हम सब कुछ छोड़ती है, बत्ती है, परवंतरा प्रवंतरा, क्या राग क्या आप कर संबत्रा देते हैं। तो जीते जी छोड़ना क्यों नहीं सीखते? ये मान लीजिए कि ये जीवन एक नाटक है और आप इसमें एक किरदार निभा रहे हैं। किरदार को मंच पर रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, लेकिन पर्दा गिरते ही उसे पता होता है कि ये सब नकली था। आप जिस चीज के लिए आज इतना परेशान हो रहे हैं, यकीन मानिए 5 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप किस बात पर परेशान थे। जब आप बचपन में थे तो आपका खिलौना टूट जाने पर आपको लगता था कि दुनिया खत्म हो गई, आप बहुत रोते थे, लेकिन आज उस टूटे खिलौने की याद आने पर आपको हंसी आती है। ठीक वैसे ही आज की ये बड़ी बड़ी समस्याएं कल हंसी का पात्र बन जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
ईश्वर ने आपको ये जीवन खुश रहने के लिए दिया है। उसने आपको ये सांसें इसलिए नहीं दी हैं कि आप उन्हें घुट घुट कर खर्च करें। पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, न उनके पास बैंक में पैसा है, न घर है और न ही कल की सुरक्षा की गारंटी। फिर भी आप कभी किसी चिड़िया को तनाव में नहीं देखेंगे। वह सुबह उठती है तो चहचहाती है, क्योंकि उसे प्रकृति पर भरोसा है, उसे अपने बनाने वाले पर भरोसा है कि जिसने चोंच दी है वह दाना भी देगा। एक हम इंसान हैं जो सब कुछ होने के बाद भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उस परमात्मा पर से उठ गया है। हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है। हम खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठे हैं। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए, इसे कहते हैं लौटा नीचे रखने का अभ्यास। जब भी आपको लगे कि सिर भारी हो रहा है, जब भी लगे कि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन उस विचार को एक पोटली में बांधिए और फिर अपने इष्ट देव, अपने प्रभु के चरणों में उस पोटली को रख दीजिए। उनसे कहिए कि हे प्रभु, ये समस्या अब मेरी नहीं है, ये अब आपकी है। मैं अपनी बुद्धि से हार चुका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो बस आपका सेवक हूं। आप जिधर ले जाओगे मैं चलूंगा, आप जो दिखाओगे मैं देखूंगा। जैसे ही आप ये भाव अपने अंदर लाएंगे, आप देखेंगे कि एक चमत्कार होगा। आपके कंधों का बोझ अचानक हल्का हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, अब जिम्मेदारी उस मालिक की है जो पूरी दुनिया चला रहा है। सोचिए, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या आप अपना सूटकेस अपने सिर पर रखकर बैठते हैं? नहीं ना, आप उसे नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का इंजन इतना शक्तिशाली है कि वह आपको और आपके सामान को ढोलेगा। ये ब्रह्मांड वह ट्रेन है और ईश्वर वह इंजन है। आप क्यों अपने छोटे से जीवन का बोझ अपने सिर पर उठाए बैठे हैं? नीचे रख दीजिए, ये ईश्वर सब संभाल लेगा। उसने आपके पैदा होने से पहले भी दुनिया संभाली थी और आपके मरने के बाद भी संभालेगा। तो बीच के इस थोड़े से समय के लिए आप क्यों परेशान होते हैं? शांत रहिए। जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। तनाव तब होता है जब हम परिणाम पर ध्यान देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो समझाया है अर्जुन को, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता करते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। जब आप सिर्फ कर्म का आनंद लेते हैं तो खेल बन जाता है। जीवन को एक खेल की तरह खेलिए। हार गए तो क्या और जीत गए तो क्या, दोनों ही सूरतों में अनुभव तो मिला और ये अनुभव ही असली कमाई है। अपनी हंसी को कभी मत खोइए। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, मुस्कुराना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी मुस्कान ये बताती है कि आपका विश्वास आपकी मुसीबतों से बड़ा है। जब आप मुसीबत के सामने मुस्कुरा देते हैं तो मुसीबत खुद शर्मिंदा हो जाती है। वह सोचती है कि मैं इसे डरा नहीं पाई। तो आज की रात जब आप सोने जाएं तो अपने दिन भर के सारे तनाव, सारे झगड़े, सारी चिंताओं का वह भारी लोटा अपने सोने के कमरे के बाहर रख कर जाएं, खाली होकर सोएं और जब सुबह उठे तो एक नई ऊर्जा के साथ उठे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है। बस आपको उस पर भरोसा करना होगा। अपने आप से प्यार कीजिए, खुद पर जुल्म मत कीजिए। ये शरीर और ये मन मंदिर है, इसे कचरा घर मत बनाइए। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू पाई होगी और आपके जीवन में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपके मन को शांति दी हो या आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपके दिल में इस समय जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, उन्हें अपने तक मत रखिए। कमेंट्स में राधे राधे लिखकर अपने मन की बात हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ज्ञान, भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियोस लगातार देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से रह न जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण आपकी हर चिंता हर ले और आपके जीवन को खुशियों से भर दें।